गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th हम पढ़ रहे हैं महाभारत चैप्टर 6 भीम। भीम के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। पांचों पांडवों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने चले गए और विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लग गए और दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न किया करता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबो कर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सब ने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया और वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर के गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। और उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला। तब उनके जो भाई थे भीम के सभी भाई जो है भीम को ढूंढने लग गए, पर भीम का कहीं पता नहीं चला और अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुलावा भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो उससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस समय इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था और उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों की यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका हृदय और जलने लगा। इस प्रकार भीम जो है बड़ा ही शक्तिशाली था और उसके ज़्यादा हष्टपुष्ट शरीर का था। और भीम जब पांचों भाई हस्तिनापुर आ गए, पांचों पांडव जब हस्तिनापुर आ गए तो कौरव उससे द्वेष करने लगे। पांचों पांडव जो है कौरवों के साथ ही खेला करते थे, साथ खाया करते थे, साथ उठते बैठते तैरते थे, लेकिन दुर्योधन का द्वेष भाव बढ़ता ही चला जाता था और भीम के अंदर कोई द्वेष भाव नहीं था, लेकिन वो अपने लड़कपन के चलते ही वो उनसे कुछ अटखेलियाँ करता रहता था। दोनों पांचों पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने के लिए गुरु के पास भेजा गया। गुरु के पास जब उन्हें भेजा गया तो वो लोग ज्ञान में पांचों पांडव जो है बुद्धि विवेक में तेज थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, इसलिए पांचों पांडव जो है कोई भी चीज़ जल्दी से समझ जाते थे। इसलिए दुर्योधन का बैर भाव जो है और बढ़ता चला गया और उससे नफरत करने लग गया भीम से और भीम को मारने की योजना बनाने लगा। भीम को जब मारने की योजना बनाने लगा तो एक बार ये लोग जल क्रीड़ा के लिए वन गए और वन में दुर्योधन ने भोजन में विष मिला दिया, जिस विष के कारण भीम जो है मूर्छित हो गया और भीम मूर्छित होने के बाद भीम जो है गंगा के हाथ पांव बांध करके उसे गंगा की लहरों में
फेंक दिया। और भीम को जब गंगा की लहरों में फेंक दिया तब भीम पांचों पांडव जब उठे, चारों लोग भाई जब उनके उठे तो ढूंढने लग गए कि भीम कहाँ है। पूरे जंगलों में ढूंढते रहे लेकिन भीम का पता नहीं चला। और ये पांडव जो है निराश होकर के घर वापस आ गए। और कुंती भी दुखी हो गई। महल को जब वापस आए तो दुखी हो गए दोनों। कुंती दुखी होकर के दुखी थी। तभी झूमता झामता भीम जो है वहाँ महल में पहुँच जाता है। तब कुंती को जब पता चलता है तो कुंती को इस बारे में पता चल जाता है कि दुर्योधन जो है मेरे बच्चों से नफरत करता है। तो कुंती विदुर को बुलाती है और विदुर से कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। लेकिन विदुर समझाते हैं कि आप ये अपना द्वेष भाव कि दुर्योधन जो है पांडवों से द्वेष करता है, यह बात आप प्रकट रूप में मत कहिएगा, नहीं तो उसका द्वेष और बढ़ता चला जाएगा। इस तरह जो है समझाते हैं। और कुंती जो है ये बात नहीं कहती है। और चारों जो भाई रहते हैं वो भी भीम को समझाते हैं कि युद्ध करना अभी सही नहीं है। और इस तरह जो है दुर्योधन को भीम को चारों भाई मिलकर के शांत कर देते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है। जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।